अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग वो क्यों तैर रहे होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, वो क्यों डूब जाते हैं। और फिर साथ हम बात करेंगे शिप्स और सबमरीन्स की। शिप्स का सबको पता है, सबमरीन्स का सबको पता है, पनडुब्बी जिसको हम बोलते हैं या अबदोस जिसको हम बोलते हैं। वो पानी में कभी पानी के अंदर चली जाती है, कभी पानी के ऊपर आ जाती है। वो किस रूल की, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी, क्या साइंस है, हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर बात करें ना, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखिए, वो कहते हैं जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे होते हैं वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्लोट करते हैं। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, अप थ्रस्ट फोर्स की। ठीक है, यानी कि जो नीचे से ऊपर लगती है किसी ऑब्जेक्ट को, जो उसका हमने फॉर्मूला कुछ यूं पढ़ा था फोर्स का, वो कुछ था रो जी वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना नीचे से लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस वेट के इक्वल एक फोर्स अपवर्ड लगेगी, जिसको अपवर्ड फोर्स का नाम देते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फ्लोट कर रहा है, अगर हम ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है वो इक्वल है वेट के, या फिर चले वेट कर लेते हैं, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस। या तो अपथ्रस्ट फोर्स उतनी लग रही है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, पहली बात। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा है किससे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है ना, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, वो या तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट कर रहा है, जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका वॉल्यूम उतना डेफिनेटली लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका हम वेट कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो उस लिक्विड के वेट के इक्वल है, या फिर जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उस लिक्विड के वेट से ज्यादा है। क्योंकि अगर फोर्स ज्यादा भी है तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही जाएगा, ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पर जाएगा, पानी की डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर फिर आ जाए दूसरी कंडीशन पर, अगर कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो लेस है, वो कम है किससे? वेट से, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट से अगर अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल है कि फ्लोटिंग में दो कंडीशन आती है, या तो इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा, और सिंक में होगा जब अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाएगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्लियर? चले अब बात करते हैं हम सबमरीन्स और शिप की। अगर हम बात करें शिप्स की, शिप्स क्यों पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि वो भी तो लोहे के, आयरन के बने होते हैं। देखिए, जो शिप होता है ना, उसका बॉटम बहुत बड़ा होता है, वो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि जो नीचे में फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, मतलब उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रही है। और जब अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रही है तो शिप्स जो होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। अगर हम बात करें सबमरीन्स की, सबमरीन, सबमरीन, सबमरीन की अगर बात करें तो देखिए, जो सबमरीन होती हैं,
सबमरीन कभी पानी के अंदर चली जाती है, कभी पानी की सरफेस पर आ जाती है। इसकी क्या रीजन है? सबमरीन के अंदर ना पानी के टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं पानी के, ठीक है। जब सबमरीन्स ने पानी के ऊपर आना होता है तब ये टैंक, इसके अंदर पंप लगे होते हैं, वो पंप इस टैंक के पानी को निकाल देते हैं समंदर के अंदर ही। यानी कि तब जो टैंक होता है वो खाली कर दिया जाता है। जब टैंक खाली होगा तो ओवरऑल जो वेट होगा सबमरीन्स का वो कम हो जाएगा। जब वेट कम होगा तो जो नीचे से फोर्स लग रही है, जो अपस्ट्रीम फोर्स लग रही है, अब के बाद वो ज्यादा हो जाएगी। वेट कम हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड जब कम होगा तो अपस्ट्रीम फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब अपस्ट्रीम फोर्स ज्यादा होगी तो जो सबमरीन्स होगी वो पानी की सरफेस पर आ जाएगी। और अगर अब सबमरीन्स ने अगर सिंक करना हो, पानी के अंदर जाना हो, तो जो टैंक होते हैं इनको पानी से फिल कर दिया जाता है, पानी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। और जब वेट बढ़ जाएगा तो अपस्ट्रीम फोर्स जो कम हो जाएगी, जब अपस्ट्रीम फोर्स कम होगी तो सबमरीन पानी के अंदर सिंक हो जाएगी। ये होता है सबमरीन्स के पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है ना, पानी के अंदर जाने की, पानी के बाहर आने की, वो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको हम और आसान करके लिख लेते हैं, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट के इक्वल हो या अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो वेट से, तब हम कहते हैं फ्लोटिंग। अगर हम कहें सिंक तो हम कहेंगे जो फोर्स है वो कम हो जाएगी वेट से, ठीक है। तो ये वही बात है जो मैंने बोली थी, क्लियर। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और ये होता है सबमरीन और शिप्स पानी के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, कैसे तैरते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।